नमस्कार दोस्तों, यस जी स्टडी सामान्य ज्ञान अध्ययन चैनल का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1, संगम साहित्य की दो मुख्य विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर होगा अहूम और पूरम। प्रश्न नंबर 2, संगम साहित्य कालीन महाकाव्य कौन से हैं? इसका उत्तर होगा शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय। प्रश्न नंबर 3, संगम युगीन राज्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी? इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग। प्रश्न नंबर 7, संगम कालीन किन शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? इसका उत्तर होगा चेर शासकों का। प्रश्न नंबर 5, संगम काल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा संगम युगीन साहित्य। प्रश्न नंबर 6, संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? इसका उत्तर होगा चेर, चोल और पांड्य। प्रश्न नंबर 7, संगम काल की अवधि कब से कब तक निर्धारित की गई है? इसका उत्तर होगा 100 से 300 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8, संगम काल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा तमिल भाषाओं के विद्वानों की भाषाएं। प्रश्न नंबर 9, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? इसका उत्तर होगा इलांगो अडिगल। प्रश्न नंबर 10, लाल चेर अच्छे चेर की उपाधि से किसे नवाजा गया है? इसका उत्तर होगा सेनगुट्ट वन को। प्रश्न नंबर 11, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस संगमकालीन राज्य का वर्णन किया है? इसका उत्तर होगा पांड्य का। प्रश्न नंबर 12, मणिमेखलय की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा शीतलय सतनार ने। प्रश्न नंबर 13, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा अगस्त्य मुनि। प्रश्न नंबर 14, प्रथम संगम का आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा मदुरै में। प्रश्न नंबर 15, फूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा कारिकाल ने। प्रश्न नंबर 16, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका उत्तर होगा मछली। प्रश्न नंबर 17, नेडियोन किस राज्य के प्रमुख शासक थे? इसका उत्तर होगा पांड्य वंश के। प्रश्न नंबर 18, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा अगस्त मुनि और तिलक-पियर। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय संगम कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा कपाटपुरम में। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? इसका उत्तर होगा अगस्त्य मुनि ने। प्रश्न नंबर 21, तुल्लक-पियम क्या है? इसका उत्तर होगा तमिल व्याकरण और काव्य। प्रश्न नंबर 22, तुल्लक-पियम की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा तुल्लक-पियर ने। प्रश्न नंबर 23, तुल्लक-पियम की रचना किस संगम के दौरान की गई? इसका उत्तर होगा दूसरे संगम के दौरान। प्रश्न नंबर 24, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा नक्कीरर। प्रश्न नंबर 25, तृतीय संगम कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा मदुरै में। प्रश्न नंबर 26, तिरुवल्लुवर की रचना कूरल को क्या कहा जाता है?
इसका उत्तर होगा तमिल भूमि का बाइबिल। प्रश्न नंबर 27, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन हैं? इसका उत्तर होगा मुरुगन। प्रश्न नंबर 28, तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका उत्तर होगा कार्तिकेय के। प्रश्न नंबर 28, तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका उत्तर होगा कार्तिकेय के। प्रश्न नंबर 29, तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मणिमेकलई को। प्रश्न नंबर 30, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा शिल्पाधिकारम को। प्रश्न नंबर 31, जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर होगा जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 32, जीवक चिंतामणि की रचना किसने की है? इसका उत्तर होगा तिरुत्तकदेवर। प्रश्न नंबर 33, चोल वंश की बाद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा पुहार कावेरी पट्टनम। प्रश्न नंबर 34, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? इसका उत्तर होगा पुहार कावेरी पट्टनम। प्रश्न नंबर 35, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका उत्तर होगा बाघ। प्रश्न नंबर 36, चेरों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा करूर और वांजी। प्रश्न नंबर 37, चेर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर होगा मुजरिस, रोमन व्यापार का केंद्र। प्रश्न नंबर 38, चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका उत्तर होगा सेनगुट्टवन। प्रश्न नंबर 39, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका उत्तर होगा धनुष। प्रश्न नंबर 41, गन्ने की खेती की प्रथा किसने शुरू की? इसका उत्तर होगा आदिगेमान ने। प्रश्न नंबर 42, कुरल क्या है? इसका उत्तर होगा धार्मिक कविताओं का संकलन। प्रश्न नंबर 43, किस संगम वंश में स्त्रियां शासन करती थी? इसका उत्तर होगा पांड्य वंश में। प्रश्न नंबर 44, किस शासक ने समुद्र पूजा की शुरुआत की? इसका उत्तर होगा नोडियोन ने, पांड्य वंश। प्रश्न नंबर 45, किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया? इसका उत्तर होगा पांड्य राज्य के संरक्षण में। प्रश्न नंबर 46, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन स्थापित किया? इसका उत्तर होगा एलारा ने। प्रश्न नंबर 47, किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया? इसका सही उत्तर होगा कारिकल ने, चोल शासक द्वारा। प्रश्न नंबर 48, कड़गी पूजा पत्नी पूजा की प्रथा किसने शुरू की? इसका आंसर होगा सेनगुट्टवन ने। प्रश्न नंबर 48, कड़गी पूजा पत्नी पूजा की प्रथा किसने शुरू की? इसका उत्तर होगा सेनगुट्टवन ने। प्रश्न नंबर 49, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा राजनीतिक नीतियों से। प्रश्न नंबर 50, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज ने। प्रश्न नंबर 51, मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा
विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 52, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 53, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 54, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा कुणाल। प्रश्न नंबर 55, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा शिलालेख। प्रश्न नंबर 56, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 57, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? इसका उत्तर होगा प्राकृत। प्रश्न नंबर 58, अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? इसका उत्तर होगा मागधी। प्रश्न नंबर 59, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कालसी में। प्रश्न नंबर 60, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? इसका उत्तर होगा सैंड्रोकोट्स। प्रश्न नंबर 61, कलिंग का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 62, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन कौन से शिलालेख में है? इसका उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। प्रश्न नंबर 63, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका उत्तर होगा मन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न नंबर 64, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? इसका उत्तर होगा मुद्राक्षस। प्रश्न नंबर 65, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा मुद्राक्षस। प्रश्न नंबर 66, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका उत्तर होगा तमिल ग्रंथ अहनानूर। प्रश्न नंबर 67, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। प्रश्न नंबर 68, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्व में। प्रश्न नंबर 69, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका उत्तर होगा आषाढ़ अर्थात जुलाई। प्रश्न नंबर 70, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा कुणाल ने। प्रश्न नंबर 71, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका उत्तर होगा अशोक ने। प्रश्न नंबर 72, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा मास्की। प्रश्न नंबर 73, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 74, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी?
इसका उत्तर होगा अशोक। प्रश्न नंबर 75, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रश्न नंबर 76, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 77, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ। प्रश्न नंबर 78, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इसका उत्तर होगा इंडिका। प्रश्न नंबर 79, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका उत्तर होगा चुनार से। प्रश्न नंबर 80, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 81, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? इसका उत्तर होगा विशाखदत्त के ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 82, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? इसका उत्तर होगा अशोक ने। प्रश्न नंबर 83, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज ने। प्रश्न नंबर 84, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा 15। प्रश्न नंबर 85, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न नंबर 86, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? इसका उत्तर होगा अशोक। प्रश्न नंबर 87, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? इसका उत्तर होगा चाणक्य ने। प्रश्न नंबर 88, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 297 ईस्वी। प्रश्न नंबर 89, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 90, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 91, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? इसका उत्तर होगा लकड़ी का। प्रश्न नंबर 92, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 93, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? इसका उत्तर होगा उज्जैन। प्रश्न नंबर 94, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर होगा तक्षशिला। प्रश्न नंबर 95, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा इंडिका। प्रश्न नंबर 96, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? इसका उत्तर होगा 5। प्रश्न नंबर 97, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? इसका उत्तर होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। प्रश्न नंबर 98, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। प्रश्न नंबर 99, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 222 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 100, मौर्य साम्राज्य की स्थापना
किसने की थी? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 101, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? इसका उत्तर होगा पर्ण। प्रश्न नंबर 102, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 103, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। प्रश्न नंबर 104, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 105, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? इसका उत्तर होगा कारुआकी। प्रश्न नंबर 106, प्रथम वर्ष भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।